हेलो दोस्तों, मैं सविता मंडल ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोब चैप्टर से ही सबसे ज़्यादा सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्लोब तो आप ज़रूर पढ़ के जाना क्योंकि उससे 4-5 क्वेश्चन तो आराम से आ जाएगा। और मैं इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने उसे बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और जो भी मैंने नोट्स बनाया है और आप लोगों को बताया है उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो सारे नोट्स जो मैंने बनाया है वो सारे सिलेबस से है और एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है। तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़ लेना। और आज जो है ग्लोब चैप्टर से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हमें आइडिया मिलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। और दूसरा कि उससे भी 2-3 क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट हो जाता है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसे ज़रूर देखिए। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था जिससे कि आप लोगों को सॉल्व करना था। शायद आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, तो आज मैं उसका आंसर बताने वाली हूँ, तो आप उसे मिलाकर देखना कितना मैच करता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और समझ में आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले क्लास में जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है। जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य आ जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए पहले आप इसे समझिए, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा, ठीक है। तो ये तीनों जब एक सिधाई में होता है और जब पृथ्वी जो है वो बीच में आ जाती है तब क्या होता है? तब चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। वही अगर सूर्य अपनी जगह से नहीं हिलता, चंद्रमा बीच में आता है और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब ये चंद्रमा होगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। जब चंद्रमा बीच में होगा तो सूर्य ग्रहण होगा और जब पृथ्वी बीच में होगा तो चंद्र ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। और ये तीनों एक सिधाई में होगा तभी ग्रहण लगेगा। और जब ये तीनों एक सिधाई में होता है तो क्या होता है? बृहद ज्वार भाटा आता है। बृहद ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक सिधाई में होगा तब जाके बृहद ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो दिन और रात के बारे में पूछा गया है। तो वार्षिक गति तो होगा नहीं, छमाही भी नहीं होगा, तिमाही भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? दैनिक गति के कारण, क्योंकि दिन और रात तो डेली होता है। नेक्स्ट था हमारा, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? तो सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। सूर्य क्षितिज के नीचे रहता है। सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। सूर्य की किरणें आड़ी होती हैं। तो सही है ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर के में जो है ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए जो है वहाँ पे ऊष्मा अधिक होती है। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। 4 हम लोग देखते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी किसकी तरफ बढ़ने से पर घट जाती है? तो घटती जाती है, तो ये हमारा जो है ग्लोब है, ठीक है। और ये देशांतर रेखा जो है ये देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा है। और ये ध्रुवों की तरफ जब देख रहे हो कि ध्रुवों की तरफ जाती है तो क्या होता है? बीच की दूरी जो है वो घटती जाती है।
और इस तरह से जब होगा तो वो क्या होगा, वो हमारा अक्षांश रेखा होगा। और बीच वाला जो होता है उसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं, जो कि 0 डिग्री होता है। और यहाँ से यहाँ तक जो रेखा होती है वो 90 होती है, और इधर की जो रेखा होती है वो 90 होती है। तो टोटल अगर एग्जाम में पूछता है कि टोटल जो अक्षांश रेखा कितनी है, तो 181, ठीक है, 181 जो है हमारा अक्षांश रेखा होगा। और अक्षांश रेखा की बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111। ये 111 जो है 111 किलोमीटर बीच की दूरी होती है। और बीच की दूरी, अक्षांश रेखा की बीच की दूरी, सभी जो अक्षांश रेखा है सबकी बीच की दूरी जो है समान होती है, ठीक है। तो 111 किलोमीटर। इससे आप एक बार देख लो, ये हमारा भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा 23.5 डिग्री का रेखा है, और ये 23.5 डिग्री। तो ये जो है, ये नीचे वाला जो है वो मकर रेखा है, और ये कौन सा रेखा है, तो कर्क रेखा, ठीक है। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा वो होगा आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का आर्कटिक रेखा, और नीचे वाला अंटार्कटिक रेखा होगा 66.5 डिग्री का, ठीक है। ऊपर ये है उत्तरी ध्रुव और ये होगा दक्षिणी ध्रुव। तो आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या क्वेश्चन था, देशांतरों के बीच की दूरी किसकी तरफ बढ़ने पर घटती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ध्रुवों की तरफ बढ़ने से घटती जाती है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था, कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो एंडीज तो नहीं होगा, हिमालय भी नहीं होगा, रॉकी भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, यूराल होगा। और एशिया एवं यूरोप में जो स्थल संधि जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसे यूरेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखने वाले हैं ग्लोब चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, उसको देखेंगे। और दिसंबर 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है ग्लोब चैप्टर से, वो देखते हैं। ऐसे तो ग्लोब चैप्टर में पूरा ज्योग्राफी आता है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी में जो ग्लोब चैप्टर में दिया हुआ है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है। तो हिमालय जो है वो वलित पर्वत है, अपलेशियन भी वलित पर्वत है, यूराल भी वलित पर्वत है। तो क्या बचता है हमारा, वात से, ये जो है हमारा सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट है हमारा कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बी है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो ये दोनों जो है वो सही हैं, ठीक है। और क्यों करता है, मतलब पृथ्वी से हमें जो है चंद्रमा का एक भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि जितना टाइम जो है ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में लगाता है, उतना ही टाइम जो है वह पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी लगाता है। इसलिए जो है हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो दोनों सही है, तो इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों सही है, ये सही है। सही व्याख्या करता है बी जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। तो ये जो है हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारा कायांतरित सेल में के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए, बी, सी में क्या दिया गया है,
अग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये तो सही होगा। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, ये भी सही है। संगमरमर एक कायांतरित सेल है, तो ये भी सही है। तीनों सही है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए एवं सी सही है, बी ए गलत है, तो यहाँ पे बी होगा। ठीक है, बी और सी सही है और ए गलत है, तो ये तो गलत हो गया। ए और बी सही है और सी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। ए बी और सी ये तीनों यहाँ पे होगा। ठीक है, तीनों सही हैं, तो ये तो हमारा सही होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तीसरा जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ये सारे महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया, अंटार्कटिका, ये चारों महाद्वीप हैं। और एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप और एशिया का स्थल जो है जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से इसको उस स्थल, संधि स्थल को क्या कहते हैं? तो यूरेशिया कहते हैं। और इसको, इन दोनों को अलग कौन करता है? तो यूराल पर्वत जो है वो अलग करता है। तो यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है, तो हमारा सबसे आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पे जो है सभी देशों का जो शोध संस्थान है और भारत का भी है, और जिसका नाम की मैत्री है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं रह सकते हैं, वहाँ पे पूरा बर्फ जमा हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जुलाई 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। तो ये सही है, क्योंकि 5.5 घंटा का जो अंतर है ये दोनों के बीच का अंतर है। क्योंकि अगर लंदन में 2 बजा होगा तो 5.5 घंटा का अंतर होने की वजह से भारत में 7:30 का समय होगा, क्योंकि लंदन के समय से जो है भारत का समय जो है आगे है, इसलिए। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि भारत का ग्रीनविच जो है पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, इसलिए इतना अंतर हो रहा है। ठीक है, तो ये आर की ये व्याख्या कर रहा है ए। तो हमारा आंसर हम लोग देख लेते हैं। ए और ए सही है परंतु आर गलत है, तो ये तो गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या ए की, तो ये जो है हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि 82 डिग्री 30 मिनट के वजह से ही जो पूर्व में जो स्थित है, इसलिए ये समय का अंतर है। ठीक है ना, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, तो ये जो है सही है। ठीक है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये भी सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा तीनों जो है वो सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी सभी सही हैं, तो 4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? तो ऋतुएं क्यों होती हैं? पृथ्वी का अपने कक्ष सतह से 86.5 डिग्री का कोण बनाता है। मकर रेखा सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है। तीसरा है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। चौथा है पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूमने के कारण आभा मंडल बनता है। तो इसमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा पृथ्वी का परिक्रमा और एक ही दिशा में उसके झुके होने का अक्ष जो है झुका होता है, जिसके वजह से क्या होता है? तो ऋतुएं होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन क्या है?
ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। लैब्राडोर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, केवल ए सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ए और सी सही है। तो ये लैब्राडोर एक गर्म धारा है, ये गलत होगा, ठीक है। अब बाकी ये दोनों जो है सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। और दूसरा क्या है? जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो हिमनद के निक्षेपण को जो है हिमोड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन क्या है? अग्नि सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक होती है, ये भी गलत होगा। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों का अधिक अनुभव करता है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा नमक की मात्रा की अधिकता के कारण जो है सागर को सघन बनाती है। नमक की बहुत अधिक मात्रा होती है मृत सागर में, जिसकी वजह से तैराक जो होते हैं वो अंदर नहीं डूबते नहीं हैं और आसानी से उसमें तैरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। किस चीज़ में मदद करती हैं? पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण में के संरक्षण में। दूसरा है मृदा में नमी बनाए रखने में। तीसरा है मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। और चौथा है अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन जो है वो हमारा पहला होगा, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में जो है मदद करती हैं रक्षक मेखलाएं। अब देखते हैं 2018 में दिसंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी के विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। तो पहला क्या है? परपट्टी मेंटल बाहरी क्रोड आंतरिक क्रोड। दूसरा है मेंटल पहले होगा परपट्टी, फिर बाहरी क्रोड आंतरिक क्रोड। तीसरा है आंतरिक क्रोड बाहरी क्रोड परपट्टी मेंटल। और चौथा है आंतरिक क्रोड बाहरी क्रोड मेंटल और परपट्टी। क्या होगा? तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। जो है ये अंदर का भाग है, अंदर से बाहर पूछा गया है, ठीक है। तो अंदर का ये आंतरिक क्रोड होगा और उसके बाद बाहरी क्रोड ये होगा मेंटल और ये जो बाहर का जो है ये परपट्टी होगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले क्या होगा? आंतरिक क्रोड बाहरी क्रोड मेंटल और लास्ट में परपट्टी होगा, ठीक है। क्या है दिए गए आरेख? तो आरेख इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी है, और इस तरफ जो है वो चंद्रमा है, ठीक है। तो जो इस तरह से दिया गया था क्वेश्चन में, तो जब ऐसी स्थिति होगी सूर्य इधर होगा और चंद्रमा जो है इस तरफ होगा, तो कौन सा क्या होगा, ठीक है, क्या दर्शाता है ये स्थिति? तो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य जो है, चंद्रमा जो है वो बीच में होता है और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। और वो कब होता है? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सूर्य होता है और बीच में चंद्रमा होता है और नहीं, बीच में जो है पृथ्वी,
पृथ्वी बीच में होता है और चंद्रमा जो है इस तरफ होता है, तब क्या होता है चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी बीच में होगा तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा बीच में होगा तो सूर्य ग्रहण, और तीनों जो है एक सीध में होगा, उस समय क्या होगा बृहद ज्वार भाटा। जब तीनों एक सीध में होगा तो बृहद ज्वार भाटा होगा। तो ये तीनों तो गलत हो गया, तो लघु ज्वार भाटा इसका आंसर सही आंसर होगा। ठीक है, ये जब इस तरह से होगा तो क्या होगा लघु ज्वार भाटा होगा। नेक्स्ट है हमारा, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। तो जो क्या कहलाता है, तो वो जो है विसर्प कहलाता है। और जब विसर्प जो है, बहुत सारे विसर्पों के किनारों पे जब लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है तो विसर्प का लूप का सिरा जो है वो निकट आ जाता है, और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है और एक अलग झील बनाता है, तब जाके वो चाप झील बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर है सही तीसरा विसर्प। नेक्स्ट है अभिकथन ए, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो ये सही है कि सूर्य जो है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद अस्त होता है। और बी क्या है कारण, ये हो गया अभिकथन और ये दूसरा जो है कारण है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, तो ये भी सही है। दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की को स्पष्ट करता है। तो ये गलत होगा क्योंकि कोई किसी को स्पष्ट नहीं करता है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा दूसरा, कि दोनों सत्य है लेकिन कोई किसी को स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है, स्थल एक संकरा भाग है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। तो स्थल भाग जब एक दूसरे को जोड़ता है तो उसे क्या कहेंगे, स्थल संधि कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जल से जब जुड़ता है तो जल संधि कहलाता है और स्थल संधि कहलाता है जब स्थल से जुड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा है, और अफ्रीका में जो है 0 डिग्री अक्षांश जो है अफ्रीका के मध्य से होकर गुजरती है, और तीनों रेखाएं कर्क रेखा और मकर रेखा विषुवत वृत्त, ये तीनों जो है ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। और यूरोप और एशिया ये दोनों जो है, ये दोनों को अलग कौन करता है, तो यूराल पर्वत जो है वो ये दोनों को अलग करता है, और ये दोनों स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे स्थल संधि, इस स्थल संधि को किस नाम से जानते हैं, तो यूरेशिया के नाम से जानते हैं। देखते हैं सितंबर 2016 का क्वेश्चन। मानकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है। तो यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और प्रशांत महासागर जो है वृत्ताकार है और इसके चारों तरफ कौन है, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। तो मानव जीवन कहाँ पाए जाएंगे, वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। तो मानव जीवन को तो हर चीज़ चाहिए और जीव मंडल में जो है सब कुछ विद्यमान है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, जीव। नेक्स्ट है, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कायांतरित शैल, अवसादी शैल, बहिर्भेदी अग्नेय शैल, ये होगा सही, अंतर्भेदी अग्नेय शैल। तो ये तीनों जो है वो हमारा गलत है, तीसरा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। तो खनिज सबसे ज़्यादा तो पठार में ही होगा। ठीक है, घाटी, मैदान, पर्वत ये तीनों में तो नहीं होगा, पठार में सबसे ज़्यादा खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं। समुद्री गुफा, रेगिस्तान, डेल्टा, हिमनदी, हिमोड।
तो रेगिस्तान में जो है छत्रक सेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। तो कौन सा होगा? मकर रेखा नहीं होगा, आर्कटिक वृत्त नहीं होगा, भूमध्य रेखा नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है हमारा, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक जो भारत का शोध संस्थान है वो जितने भी देश के शोध संस्थान हैं वे सभी जो है आर्कटिक महाद्वीप पे जो है स्थित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मानव जीवन नहीं है, यहाँ मानव नहीं रह सकता है, इसलिए यहाँ पे शोध संस्थान सभी देशों के शोध संस्थान हैं और यहाँ मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत का शोध संस्थान है। यहाँ पे हमेशा सालों भर जो है बर्फ जमा होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। उष्ण यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है, शीत यानी कि ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। तो इसमें से सही आंसर जो होगा, गर्म महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ए सही है और बी जो है वो गलत है। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक बात, कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं जो कि हमेशा हमें डीमोटिवेट करते हैं, तो उनके लिए है सुनो सबका लेकिन करो अपने मन का। सुनो सबका लेकिन करो अपने मन का, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।